डियर फार्मा स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी जॉब्स। यहाँ पर आपको सारी फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट, न्यूज़ अपडेट एंड जॉब अपडेट मिलने वाली है। तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करें, जिससे कि आपको तुरंत ही सारी अपडेट मिल सके। तो आज हम फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो कि आई हुई है HLL लाइफ केयर लिमिटेड की ओर से, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन डेट, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप जैसे ही नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कैरियर ऑप्शन में वॉक इन सिलेक्शन, जो कि दो वैकेंसी आई हुई है। आप दो नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। वॉक इन सिलेक्शन में एक है आपका HLL लाइफ केयर लिमिटेड, जहाँ पर अमृत फार्मेसी है। वो अमृत फार्मेसी किसके अंदर काम करता है? एम्स देवगढ़, सदार हॉस्पिटल रांची एंड RIMS रांची झारखंड स्टेट की ओर से। ठीक है, इसके अंदर काम करता है क्या? अमृत फार्मेसी। यहाँ पर आई हुई है फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट फार्मेसी की वैकेंसी। साथ ही सेकंड वैकेंसी आई है, वैसा ही पोस्ट रहने वाला है। सब कुछ केवल यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये है एम्स कल्याणी की ओर से। ठीक है, रहने वाला सारा कुछ वही है कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है अमृत फार्मेसी में। तो जैसे आप यहाँ पर जाते हैं, आपको सबसे पहले जैसे कि एम्स देवगढ़ के बारे में जानना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर दिया गया है PDF को आप ओपन कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। तो अब आप PDF में देख पाएंगे, यहाँ पर से अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि कब है इनका वॉक इन सिलेक्शन। तो ये देख पाएंगे आप, इनके अंदर आने वाले जितने भी हॉस्पिटल है वो दे दिया गया है। अब यदि हम लोग वॉक इन सिलेक्शन की बात करते हैं, दो पोस्ट आई हुई है असिस्टेंट फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट की। तो दो बार है इसका, देख सकते हैं 2 दिन दिया गया है। पहला है 5 नवंबर को और दूसरा है 6 नवंबर को, और इनकी वेन्यू भी यहाँ पर दे दी गई है। तो इसको आप जरूर से चेकआउट कर लेंगे। फिर यदि बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की, तो फार्मासिस्ट के लिए आप देख सकते हैं दिया गया है B फार्मा और D फार्मा दोनों ही एलिजिबल हैं, बट यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिटेल फार्मेसी, मीन्स मिनिमम 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। पर दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल है, B फार्मा या D फार्मा। असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर केवल आपने B फार्मा या D फार्मा किया है, आप एलिजिबल है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छी बात है कि पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर क्या है, एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे आपने कोई भी स्टेट फार्मेसी से अपना रजिस्ट्रेशन कराया हो, आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात आती है टाइमिंग क्या रहने वाली इंटरव्यू की। तो आप देख पाएंगे 10 बजे से लेकर 1 बजे तक यहाँ पर रहने वाला है टाइमिंग। अब सिलेक्शन प्रोसीजर भी देख लीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो आपको 30 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। 30 मिनट आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर देख पाएंगे मैक्सिमम मार्क की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर 50 मार्क आप के क्वेश्चन का रहने वाला है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। ओके, अब एज की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम 37 ईयर, अच्छा खासा यहाँ पर दिया गया एज लिमिट को। 37 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो आसानी से यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जनरल कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से PDF में पढ़ लेना आप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, अब देखिए ये तो बात कॉमन है कि जो भी आपका जो सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सभी चीज़ों का आपको फोटो कॉपी, सभी चीज़ें आपको साथ में रखनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, सारी चीज़ों को आपको पहले ही कैरी करके रख लेना है। कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो, कोई आपको कन्फ्यूज़न हो, नंबर भी दे दिया गया है, आप वहाँ पर कॉल करके आप अपनी डिफ़िकल्टी को, कोई भी चीज़ें हैं उसको पूछ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एम्स देवगढ़ से जो आई गई वैकेंसी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी था जो एम्स कल्याणी की ओर से। तो यहाँ पर वैसे ही आपको जाना है, PDF को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर से आपको फिर से वही डिटेल सारी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर फिर आपको डेट याद रखना है कि कौन से डेट पे इनका वॉक इन सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर वही देखेंगे, असिस्टेंट फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो फर्स्ट है आपका 2 नवंबर, मीन्स आज ही के दिन ये होने वाला है सिलेक्शन। आप जरूर से इसको चेकआउट कर लेंगे, वेन्यू दे दिया गया है। ठीक है, सेकेंड है आपका 3 नवंबर। ठीक है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट इसकी भी वेन्यू यहाँ पर दे दी गई है। तो इसको आप दोनों को देख लीजिए। तो यहाँ पर सिलेक्शन का डेट बहुत ही पास आ चुका है, तो जरूर से आप इसे एक बार चेकआउट कर लेंगे। अब यदि क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वही सेम क्वालिफिकेशन है, D फार्मा एंड B फार्मा यहाँ पर मांगा गया है। बट यदि फार्मासिस्ट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस देना होगा। और यदि बात करते हैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट, तो यहाँ पर आपको
एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम रहने वाली है। यदि इनकी बात करें कि किस प्रकार से होने वाला है इनका सिलेक्शन प्रोसीजर, तो वैसे ही सेम रहने वाला है। 30 मिनट आपको दिया जाएगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारी चीज़ें वही रहने वाली। एज लिमिट भी वही दिया गया है। जनरल कंडीशन जो है वो भी सेम एज इट इज़ दिया गया है, क्योंकि सभी एक ही ब्रांच के रहने वाले हैं। तो सारी चीज़ें तो सेम है, बस आपको डेट को याद रखना होगा और वेन्यू जो आपका है सिलेक्शन का, इंटरव्यू का, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब देख पाएंगे ये गवर्नमेंट की ही ब्रांच है, तो जरूर से इसके एक्सपीरियंस का आपको अच्छा फ़ायदा होगा आगे जाकर। तो जरूर से इसमें आपको एक बार इंटरव्यू देना ही चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। ऑल दी बेस्ट।